ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार बच्चों, मैं सिद्ध पीके में आप सभी का वेलकम। बच्चों, मॉडल पेपर 3 जो अपलोड किया था मैंने मई 6 तारीख 2021 को, उसका सोल्यूशन हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर। बच्चों, आप लोगों ने सोल्यूशन मुझे भेजे, मैंने एक छोटा सा रिवार्ड प्रोग्राम चालू किया था इस मॉडल पेपर 3 के लिए कि आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजें। और बच्चों, मैंने आप लोगों के सोल्यूशन देखे, है ना, 3-4 घंटा बैठ के, 5-6 घंटा बैठ के आराम से देखे, और बाद में भी सोल्यूशन आ रही थी तभी मैं देखे जा रहा था, सभी की देख रहा था, ठीक है ना। उस टाइम पे मैं वीडियोस बना सकता था, कुछ और काम कर सकता था, लेकिन मैंने आप लोगों के सोल्यूशन इसलिए देखे क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि आप लोग पढ़ाई करना छोड़ चुके हो या मैंने जो पढ़ाया उसका मुझे मज़ा आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा तो मैं थोड़ा सा आनंदित हो जाऊंगा। सीधी सी बात यही, अच्छे से समझ में आने का मीनिंग बस यही है। ये मैंने एक तरह से मूल्यांकन किया, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आया। आप लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने एक पॉइंट समझाया था, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ाई करना छोड़ दिया, स्टडी करना छोड़ो मत, ठीक है ना, जारी रखो। अभी भी कह रहा हूँ, स्टडी करना छोड़ो मत, जारी रखो। ये दिमाग के अंदर जो मैं बोल रहा हूँ ना, दिमाग के अंदर रिपीट होना चाहिए। स्टडी जारी रखनी है ना, जो बोल रहा हूँ अभी ना, स्टडी जारी रखनी है, छोड़नी नहीं है। स्टडी जारी रखनी है, छोड़नी नहीं है। बात समझ में आई? रिपीट करना है इसको, पढ़ना है मुझे, ऐसे रिपीट करना आपको, ठीक है। रिपीट करने से दिमाग के अंदर पॉजिटिविटी जाएगी और आप लोग वापस पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। देखो, सॉल्यूशन देखे मैंने आप लोगों के, बाद में मैंने जब बोला था उसके बाद में बच्चों ने सॉल्यूशन अच्छे भेजे, अच्छी बात है। और पेटीएम रिवार्ड में जो पुष्पेंद्र नाम का बच्चा है, उसको वो पेटीएम रिवार्ड मैंने दिया था, पुष्पेंद्र, ठीक है ना। और उसका मैंने डाल दिया था वहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में, उसने पेटीएम नंबर दिए थे, ठीक है ना। तो अगली बार भी अपन ऐसा ही रखेंगे, प्रयास यही रहेगा, ठीक है ना। और देखते हैं अगली बार कितना बढ़िया सोल्यूशन आप लोग देते हो। सोल्यूशन देने का कि मेथड होता है बच्चों, है ना, उस मेथड से आप लोगों ने सोल्यूशन दिया ही नहीं। एग्ज़ाम में ऐसे थोड़ा ना दोगे, है ना। देखो यहाँ पे, द कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट कॉलम इन डिटरमिनेंट आर, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका देखते हैं। फर्स्ट कॉलम यहाँ पे कह रहा है, इसको डेल मान लें। डेल आपके पास में 5, 3, 21। तो ये जो डेल है, इसमें जो फर्स्ट कॉलम है 5, 3। हाँ, इसका व्यापक रूप देखें तो आपको पता चलेगा A11, A12, A21, A22, ओके, A21, A22। तो इसका सेकंड निकालना है, फर्स्ट कॉलम का सेकंड। आपको पता है FIJ कैसे निकालते हैं सेकंड? FIJ का फॉर्मूला होता है ना, क्या फॉर्मूला होता है? -1 की पावर I + j AIJ। AIJ क्या होता है? कैपिटल AIJ, ये माइनर होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपन निकाल लें F11, क्या निकाल लें, आगे निकाल रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन आगे दे रहा हूँ। F11 निकाल लें सेकंड, ठीक है, लिख दो यहाँ पे सेकंड या कोफैक्टर। तो F11 निकाल लें तो -1 की पावर 1 + 1 और A11, कैपिटल A11, F11 इक्वल -1 की पावर 2 A11, ठीक है। तो F11 इक्वल -1 की पावर 2 कितनी हुई? ये तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा ना, यहाँ पे पावर जो वो 2 है वो इवन है ना, तो प्लस हो जाएगा ये। अच्छा, A11 कितना है? A11 देखो, पहला जो स्मॉल A11 एलिमेंट है 5, यहाँ ये सीधा क्रॉस करेगा और ऐसे क्रॉस करेगा, ठीक है ना। फर्स्ट इसके सामने की जो रो है वो क्रॉस होगी और कॉलम क्रॉस होगा, तो जो बचा वो इसकी माइनर है, यानी कि 1 जो इसकी माइनर है, ठीक है ना। तो 1 इसकी माइनर है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, सही बात है। अच्छा जी, फिर अपन बात करें F21 की, फर्स्ट कॉलम के निकाल लेना, तो F21 की बात करें तो F21 क्या हो जाएगा? -1 की पावर 2 + 1 और A21। तो F21 इक्वल, यहाँ पे देखो इवन
नहीं बनेगा, ओड बनेगा ना। -1 की पावर 3, 3 जो वो ओड होता है ना, तो जब ओड बनता है तो ये माइनस हो जाता है। A21 कितना, ये देखो A21 तो 3 है। 3 जो है ना इसके सामने की जो रो है और ये कॉलम, ये क्रॉस करेंगे तो क्या बचा, यहाँ पे बचा 20, तो A21 है 20, तो F21 इक्वल हो जाएगा -20, क्योंकि ये वैल्यू माइनस आएगी। ठीक है, अच्छा जी, ये 1 और -20 आ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 और -20, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। पहले क्वेश्चन में इतनी सारी मिस्टेक्स, कोई कह बोल रहा है, कोई घ बोल रहा है, कोई ख बोल रहा है ना, पता नहीं क्या क्या। देखो सेकंड नंबर कहाँ गया, हाँ जी, ये देखो सेकंड नंबर में कह रहा है इफ़ 4211 का स्क्वायर इक्वल 312x, ये डिटरमिनेंट से इक्वेशन दे रखी है, आपको x का मान निकालना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसमें 4211 इसका स्क्वायर दे रखा है इक्वल में 312x माइनस x माइनस 2 31, तो यहाँ पे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो कितनी आएगी। यहाँ पे ये जो सिंबल मैंने ऐसे लगाया इसको अपन इम्प्लाइज दैट बोलते हैं ना, है ना। कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि ये लगाना होता है क्या। देखो जब इक्वेशन यहाँ पे होती है तो आगे इक्वेशन को बढ़ाते हैं ना, तो ये संकेत करती है कि आगे कौन सी आएगी। ठीक है ना, उसके लिए संकेत काम में लेते हैं कि इस इक्वेशन से ये अर्थ निकलता है, इसको अपन ये भी बोलते हैं ना, इफ़ ये है देन ये होगा। ठीक है ना, यदि ये बात हो रही है तो उसके बाद में तब ये वाली बात होगी, है ना। यदि फिर आगे यहाँ पे मैंने जो ये खालिस्तान है इसकी जगह पे ये इक्वेशन, देन उसके बाद में आगे जो आएगा वो अपन लिखेंगे। ठीक है ना, उसका इम्प्लाइज दैट का ये मीनिंग होता है। ठीक है ना, अब देखो इस डिटरमिनेंट का निकालते हैं वैल्यू, 4 × 1 4, 2 × 1 2, तो -2 उसका स्क्वायर, 3 × x 3x और ये -2, फिर माइनस x × 1 x और 3 × -2 माइनस का 6, लेकिन एक माइनस पहले बीच में आता है, सही बात है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर इक्वल में 3x माइनस 2 माइनस x माइनस माइनस प्लस और ये -6, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और यहाँ 3x माइनस x 2x माइनस का 8, तो 2x इक्वल्स तो आ जाएगा 4 + 8 और ये हो जाएगा 12, तो x इक्वल कितना आएगा 12/2 इक्वल 6, x इक्वल 6 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका, ये राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ़ ये आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, देन एवेल्यूएट x एंड y, x और y के मान निकालना है। आपको दे रखा 2y 3x इक्वल 4, देख लेना अपने हिसाब से चेक कर लेना। बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे नंबर कितने आ रहे हैं, कौन सा गलत है ना। मैंने ये चेक किया था कि गलत कौन कौन से हैं, उसके हिसाब से मैंने मार्किंग आप लोगों को दी थी। ठीक है ना, आप लोगों को बताया भी है ये गलत है ना। बाकी चेक तो आप लोगों को करना है। आप कई बच्चे बोल देते हैं सर गलत कैसे है, ये कैसे है, वो कैसे है ना, तो इतना सारा चेक करूँगा तो फिर तो वहीं पे बैठा रहूँगा ना। तो आप लोग यहाँ से देखो, सॉल्यूशन का मतलब ये है कि यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ तो आप चेक करो कहाँ पे आप लोगों ने मिस्टेक की है। ठीक है ना, बाकी क्वेश्चन तो वैसे बुक में है ही ये सारे के सारे, लेकिन एक बार चेक कर लो आप लोग, रिपीट करवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा साथ में। तो देखो यहाँ से पहले ये वैल्यू निकालते हैं, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 2x माइनस 3y इक्वल 4, इक्वेशन नंबर 1 बना ली इसको। ठीक है, ऐसे यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, x 4 y 2 ये वाली डिटरमिनेंट है और इक्वल में 7, तो 2x माइनस 4y इक्वल में 7 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। यहाँ भी 2x आ रहा है, यहाँ भी 2x आ रहा है, दोनों को घटा देंगे तो 2x कट और आपको मिल जाएगा y का मान। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 से 2x माइनस 3y इक्वल 4 है, इसमें से घटा रहे हैं 2x माइनस 4y इक्वल में 7, माइनस प्लस माइनस ये कट, तो यहाँ पर 4y माइनस 3y y हो गया, 4 माइनस 7 माइनस 3, y की वैल्यू जो है -3, ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो x का मान आ जाएगा, इक्वेशन 1 है 2x माइनस 3y इक्वल 4, ये रही 2x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू माइनस का 3 इक्वल में 4, तो 2x माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9 इक्वल 4। ठीक है, तो 2x इक्वल 4 माइनस 9 तो इक्वल आ जाएगा माइनस का 5, तो x इक्वल आ गया -5/2, यहाँ आगे लिख रहा हूँ जी। तो x इक्वल -5/2 और y इक्वल
-3। ये आपका होगा आंसर, ठीक है ना। इसको यूँ डब्बे में बंद करके बढ़िया सा सजा के दिखा दो। फिर 4 नंबर देखो जी। 4 नंबर में आपको अक्स का मान निकालना है। आपको इक्वेशन दे रखी है, डिटरमिनेंट है लेफ्ट हैंड साइड में, x-1 अक्स, x-2 x-3 इक्वल 0। कई बच्चे शॉर्ट में निपटा रहे हैं, शॉर्ट में नहीं निपटाते हैं बच्चे, जब भी सॉल्यूशन देते हैं ना अच्छे से देते हैं, ठीक है ना। नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए आपको, ये बताओ पहले एग्ज़ाम में। लेकिन वो तो आपको पता है कि एग्ज़ाम पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, इसलिए निपटा दो शॉर्ट में, क्या दिक्कत है। देखो x-1 किससे मल्टीप्लाई, x-3 से, फिर माइनस x और x-2 आपस में मल्टीप्लाई इक्वल में 0। सही बात है क्या, एक्सपेंशन कर दिया डिटरमिनेंट का। अब यहाँ देखो x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, x को 3x से -3 से -3x, -1 को x से -x, माइनस प्लस 3 × 1 3, फिर माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस और 2x इक्वल में 0। ये प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट हो जाएगा, -3x माइनस का x माइनस का 4x और प्लस का 2x -2x और प्लस में 3 इक्वल में 0। तो यहाँ से -2x इक्वल हो जाएगा माइनस का 3, तो x इक्वल आ जाएगा 3/2, माइनस से माइनस कट हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। x का मान है 3/2, ये आपका आंसर हो गया। बताओ कुछ गड़बड़ है इसमें, एक्सपेंशन ही तो करना है यार, क्या करना। और क्वेश्चन नंबर 5 में इतनी सारी मिस्टेक्स हैं क्योंकि आप लोगों ने डायरेक्ट बुक में गए और ऐसा क्वेश्चन आपको दिखा तो डायरेक्ट आप लोगों ने आंसर लिख दिया। हाँ, ऐसे क्वेश्चन का तो आंसर ये था, है ना। सॉल्यूशन तो आप लोग क्वेश्चन का आप लोगों ने देखा ही नहीं। देखो जी, माइनस कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, है ना। ये सर तो बेवकूफ़ है क्वेश्चन बनाने वाले, तो मैं एकदम सही हूँ। देखो जी, यहाँ पे इक्वेशन नहीं है इसलिए बराबर का साइन लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका एक्सपेंशन करते हैं, माइनस कोस थीटा से कोस थीटा मल्टीप्लाई, फिर माइनस साइन थीटा से साइन थीटा मल्टीप्लाई। सही बात है। तो यहाँ मिलेगा आपको माइनस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो कितना ईजी है, लेकिन फिर भी मिस्टेक। माइनस आपने कॉमन लिया तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको पता है वैल्यू 1 होती है, तो ये माइनस का 1 आपका आंसर आ गया। 6 नंबर देखो, 6 नंबर में तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, जो कि एग्जाम्पल है ये बुक के अंदर। 6 नंबर का शायद एग्जाम्पल होना चाहिए। देखो आपको ए दे रखा है, डिटरमिनेंट है 3/3 की, 2 8 -1 4 5 3 1 2 7। इसका व्यापक रूप देखें तो आपको मिलेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब आपको कह रहा है कि सेकंड रो जो है, सेकंड रो 852, इसके सभी अवयवों के उप सारणिक और सेकंड लिखिए तथा सारणिक का मान भी ज्ञात कीजिए। सारणिक का मान भी निकालना इसका, और जब सेकंड निकालेंगे तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट कि सेकंडों से हम सारणिक का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कहीं भी कोई समस्या नहीं आती है, ठीक है ना। किसी भी एक पंक्ति या एक कॉलम जो है ना, एक रो एक कॉलम के सेकंड निकाल लो, उसके बाद में मान आसानी से आ जाता है, बता दूंगा यहाँ पे। अच्छा जी, तो निकालें सबसे पहले सेकंड रो जो है, यहाँ सेकंड रो में, यहाँ दूसरी पंक्ति सेकंड रो में उप सारणिक कैपिटल A21 A22 A23, है ना। उप सारणिक यानी कि माइनर माना। तब A21 क्या होगा, देखिए A21 के लिए 8 जो है इसके सामने की रो और ये कॉलम कट किया, तो इसकी माइनर क्या आएगी 4317, यही बनेगी। तो वैल्यू आएगी 7 चौक 28 -3, वैल्यू आई 25, ठीक है। एक माइनर तो आ गई। फिर A22 कैपिटल A22, यहाँ A22 कौन है, 5 है। 5 के लिए ये लाइन क्रॉस, ये रो क्रॉस और ये कॉलम कट, ठीक है ना। दोनों को कट किया तो 2 - 1 17, 2 - 1 17। माइनर निकालने का यही तो मेथड होता है, 7 दूने 14, माइनस माइनस प्लस, माइनस एक पहले से होता है, एक यहाँ पे है ना, और 1, ये हो गया 15। ये दूसरी माइनर आ गई। फिर A23 निकालो, A23 स्मॉल A23 कौन है, 2 है। ये कॉलम गया, ये रो गई, 2 - 1 43, 2 - 1 43, 3 × 2 6, माइनस माइनस प्लस 4,
कितना आया 10। ये आपके पास में तीसरी माइनर आ गई। अब आपको सेकंड निकालना है ना। सेकंड निकालने के लिए आपने फॉर्मूला मैंने आपको अभी भी आपको बताया था। तो एफ सबसे पहले F21 की बात करते हैं। तो F21 के लिए -1 की पावर 2 + 1 A21, यही तो होगा ना। तो F21 बराबर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 बनेगी, उसका मान माइनस में आएगा ना। ओड पावर बढ़ेगी तो माइनस में, इवन पावर बढ़ती है तो प्लस में, सही बात है। तो माइनस A21 कितना आया 25, तो -25 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब निकालो F22। तो F22 के लिए -1 की पावर 2 + 2 और A22। सारे बच्चों ने मैंने देखा, काफ़ी बच्चों ने, 1-2 बच्चों को छोड़कर बाकी सब शॉर्ट में निपटा रहे थे, है ना। तो शॉर्ट में थोड़ा निपटाना है, सॉल्यूशन तो देना ही अच्छे से। इसके आगे का ये है, यहाँ पे मैंने इसे लाइन लिखी हुई है, इसी के आगे ये, ठीक है ना। अब देखो जी, यहाँ से F22 इक्वल, ये पावर बनेगी इवन तो प्लस में आएगा, और A22 कितना है 15, तो ये 15 आ गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास में F22। अब F23 निकालें सेकंड। तो यहाँ को फैक्टर हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3 और कैपिटल A23 माइनर है। तो यहाँ ओड बनेगी पावर तो माइनस में आएगा, और A23 कितना है 10 है, तो माइनस का 10, सही बात है। ये आपके पास में सेकंड हो गए। अब आपको वैल्यू भी तो निकालनी है, सारणी का मान। तो सेकंड अगर आपके पास में है, कौन सी पंक्ति के हैं, सेकंड रो के हैं, ठीक है ना। तो सेकंड रो के लिए आपको पता है सारणी का मान क्या हो जाएगा, सारणिक का मान, सारणिक ए का मान क्या होगा, एक्सपेंशन क्या होगा यहाँ पे, वो देखो सारणिक का, देखो एलिमेंट है सेकंड रो में, एलिमेंट है A21 है ना, A22, A23, सही बात है। और इनके कोफैक्टर से इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ते जाएं तो वो सारणी का मान बताएगा आपको। तो A21 F21, फिर प्लस A22 F22, फिर प्लस A23 F23, ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी कॉलम ले लो, कोई भी रो ले लो, ठीक है ना। तो जो एलिमेंट्स हैं रो या कॉलम के, उनके साथ में मल्टीप्लाई कर दो सेकंडों का, है ना, और बीच में जोड़ करते जाओ तो वो वैल्यू आएगी सारणी की, एक्सपेंशन होगा सारणी का। ठीक है, तो यहाँ पर A21 कितना है, A21 है 8 इंटू F21 कितना, F21 ये रहा माइनस का 25, ठीक है। फिर प्लस A22 कितना है, A22 है 5, ओके, इंटू स्मॉल A22 की बात कर रहा हूँ मैं, और F22 यानी कि सेकंड, ये कितना है इसका 15, फिर प्लस यहाँ पे स्मॉल A23 एलिमेंट कौन सा है 2 इंटू में F23 माइनस का 10। वैल्यू देखते हैं क्या आती है इसकी। ये हो गया कितना, 25 चौक 100 होता है तो माइनस का 200, 15.75, और ये माइनस का 20, ये -20 तो 55 गया तो माइनस का 145, -145 सारणिक का मान। ठीक है जी, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आगे बात करें अपन 7 नंबर में। यहाँ देखो जी, इसमें तो काफ़ी बच्चों ने करामात कर रखी है ना, PhD कर रखी है इस क्वेश्चन के अंदर। 1 4 1 2 5 2 3 6 4। पहले तो इस डेल का मान निकालो जी, इस सारणी का मान चाहिए। तो एक बार इसका ये क्यों दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। पहले एक्सपेंशन कर दें फर्स्ट रो से, 1 2 3, 1 प्लस का, फिर ये माइनस का, फिर ये प्लस का, ऐसे ही होता है। अब इसकी माइनर देखते हैं 1 की, ये क्रॉस, ये रो क्रॉस, 5 2 6 4, फिर 2 के लिए ये कॉलम क्रो कट और ये रो कट, तो 4 1 6 4, 4 1 6 4, ठीक है। 3 के लिए कॉलम गया, रो गई, 4 1 5 2, 4 1 5 2। वैल्यू क्या आएगी देखते हैं यहाँ से, डेल बराबर 5 चौक 20 माइनस का 12, फिर -2, 4 चौक 16 -6, प्लस 3, 4 दूने 8 -5, तो डेल इक्वल आ जाएगा ये 8, 12 में से 20 में से 12 जाएगा 8, फिर -2 और 16 - 6 10, ओके, और प्लस 3 और इंटू में 3। तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू आएगी 8 -20 प्लस 9, 9 और 8 17, 17 में से 20 गया माइनस का 3, ठीक है, -3 आई वैल्यू, ओके। हाँ जी, अब देखो, अब अपन आते हैं दूसरी जो सारणी, इसको डेल 1 मान लेते हैं। तो डेल आपके पास में है -3, इक्वेशन 1 बना दो इसको पहले।
अब डेल वन की बात करें, डेल वन आपको दे रखा है -2 -8 -2 -4 -10 -4 -6 -12 -8। ओके, हाँ जी, फर्स्ट रो में -2 कॉमन, सेकंड में भी कॉमन, थर्ड में भी कॉमन, निकाल लो बाहर। -2 -2 -2 तीनों में निकल रहा है, निकाल लिया। आप चाहो तो कॉलम्स में भी निकाल सकते हो ना, कॉलम्स में से निकाल रहे हो तो फिर रो में से नहीं निकलेगा, सीधी सी बात है। तो फर्स्ट रो में निकाला तो 1 2 3, सेकेंड रो में 4 5 6, फिर 1 2 3। ओके, ये कौन है, ये वैल्यू डेल की है, इसलिए डेल दिया हुआ है ना। और यहाँ पे ये कितना आएगा, -2 -2 -2 मल्टीप्लाई करेंगे -8, और ये डेल, डेल का मान कितना है, -8 इंटू डेल का मान है -3, ये माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 3 कितना हो गया 24। तो डेल वन का आपके पास में मान कितना आया 24। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ऐसे देना था सॉल्यूशन। अब देखो जी 8 नंबर कहाँ गया, कहाँ छिपा बैठा है। हाँ जी, इसको भी एवेल्यूएट करना है जी, सॉल्यूशन निकालना है। सारूस, कई बच्चों ने सारूस आकृति का भी इस्तेमाल किया है ना, वो भी थोड़ा समझा दूँ क्या, उससे कर देता हूँ सॉल्यूशन इसका, है ना। एक बच्ची है, बच्चा मुझे नहीं पता, लेकिन उसने सॉल्यूशन काफ़ी बढ़िया दिया था सारूस डायग्राम का, उसके सारे सही थे लेकिन थोड़ी सी वो लेट हो गई थी, है ना, पुष्पेंद्र जी से। वो बच्चा था, बच्ची थी, मुझे नहीं पता, सॉल्यूशन बढ़िया देते, सारूस डायग्राम से सॉल्यूशन दिया था। देखो यहाँ पे सारूस डायग्राम से सॉल्यूशन देते हैं तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को आगे लिखते हैं 1 3 9 3 9 1। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई करते हुए ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो सारूस डायग्राम आप लोगों को मैंने बताया भी था, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 27, 1 गुणा 9 गुणा 3, ठीक है, फिर प्लस 3 गुणा 1 गुणा 9, फिर प्लस 9 गुणा 3 गुणा 9। ठीक है, अब करेंगे, ये हो गया जी, फिर करेंगे माइनस और ऐसे चलेंगे, ये वाली वैल्यू 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है, फिर प्लस इस तरह से कोष्टक अपने लगा दिया। फिर यहाँ देखो 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, फिर प्लस, और ये 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये रिपीट हो जाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, वरना आप फर्स्ट रो लेके या फर्स्ट कॉलम लेके निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 3 27, ओके, 9 3 27, ओके, 9 3 27, 9 9 81, 81 गुणा 3, मिस्टेक कर दी हमने, सही नहीं लिखा इसको, एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ। 139391 सही है जी। तो ये मल्टीप्लाई हो गई, ये मल्टीप्लाई हो गई और ये मल्टीप्लाई हो गई, है ना। और इधर ये और ये 1 होता है, इसके 1 के साथ में आएगा, ये 1 है ना, ऐसे ये 9 नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ जी, अब सही है, ये 9 के साथ में नहीं आएगा, 1 के साथ में ऐसे। देखो तो 9 इंटू 3 27, क्योंकि मैंने सोल्यूशन पहले किया था तो 27 आ रहा था, मैंने सोचा ये क्या हो गया। अब यहाँ देखो 9 9 81, 81 9 729, फिर 1 गुणा 1 गुणा 1 1, 3 गुणा 3 गुणा 3 27। ठीक है, ये सारी माइनस की आगे वाली, तो ये 27 तो कट हो जाएगा प्लस के साथ में, 27 27 54 हो गए जोड़े तो, और ये 730, 730 में से 54 घटाएंगे तो कितना आएगा, घटा दो 54 घटा दो, 10 में से 4 गए 6, 72 में से 5 गए तो 67, सही बात है। तो माइनस का, ये ऊपर वाला माइनस का था, तो माइनस का 676। ठीक है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा डिटर्मिनेंट का। ठीक है, आप चाहो तो फर्स्ट रो लेके भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, कोई भी रो ले सकते हो, कोई भी कॉलम ले सकते हो, उसका एक्सपेंशन कर सकते हो उसको लेके। फिर x 2 y 4 इक्वल में यहाँ पे 0, x और y का रेशियो निकालना है, तो एक्सपेंड करेंगे तो 2x 4x माइनस 2y इक्वल में 0, 4x इक्वल 2y, है ना। इसमें एक मिस्टेक काफ़ी 1-2 बच्चों की थी, रेशियो ऊपर नीचे कर दिया उन्होंने। तो यहाँ देखो x के नीचे मैं y को लेकर आऊँगा, ठीक है जी, और 2 के नीचे इस 4 को लेकर आऊँगा, लेकर आ सकते हैं ना। तो कितना आएगा 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 2 4, तो 1/2, तो x रेशियो y कितना हो जाएगा 1:2। ये आपका आंसर हो गया। 10 नंबर देखो, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड है 1 - a - b a 1c
BC1। एक्सपेंड कर दो, फर्स्ट रो ले लेते हैं, आप चाहो तो उस डायग्राम से भी कर सकते हो। मैं फर्स्ट रो ले रहा हूँ यहाँ पे। तो 1 माइनस ए प्लस में बी, 1 के लिए माइनर हो जाएगा 1C C1, ठीक है। और ए के लिए हो जाएगा ये क्रॉस माइनस ए माइनस बी C1। बी के लिए देखो ये कट और इधर ये लाइन कट, तो माइनस ए माइनस बी 1C, माइनस ए माइनस बी 1C, ओके। 1 माइनस सी स्क्वायर, 1 माइनस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी सी, ठीक है, प्लस बी और माइनस ए सी प्लस बी, हाँ जी, मल्टीप्लाई कर दो। 1 माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी है भाई यहाँ पे, ये माइनस सी है, मैंने सही नहीं लिखा, आज मैं ही मिस्टेक कर रहा हूँ ना। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ओके, हाँ जी। तो माइनस माइनस प्लस ए सी हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, सब सेट कर दिया अपन ने, और ये प्लस बी सी, ओके। तो ये 1 प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी और बी इंटू बी स्क्वायर, ये कट, बाकी बचा वो राइट हैंड साइड 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी, ओके। तो ये हो गया सॉल्यूशन मॉडल पेपर 3 का। अब आप लोगों को इंतज़ार होगा मॉडल पेपर 4 का, ज़रूर इंतज़ार होगा जी, करें इंतज़ार, मैं जल्दी आप लोगों को सॉल्यूशन दे दूँगा। गला मेरा सूख रहा है इसलिए कुछ भी उल्टा सुल्टा बोले जा रहा हूँ, है ना, पानी पीना पड़ेगा एक बार, रुको आप लोग, जाना मत। तो बात ऐसी है बच्चों, सॉल्यूशन बढ़िया देना है अपन को, ठीक है ना। आप लोगों के पास में टाइम है, ऐसी बात नहीं है कि मैं पेटीएम रिवार्ड वो पहले दे दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है किसी और को, है ना। पूरा सॉल्यूशन अच्छे से दिया करो, अपन को सारे सही करने हैं, ये ज़रूरी है, ठीक है ना, कोशिश सारे सही करने की होनी चाहिए। तो जल्दी मिलते हैं मॉडल पेपर 4 के साथ में, थैंक यू।